नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सेल ट्रिक्स बाय अंकित छाबड़ा में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्लीन डेटा इन एक्सेल। लाइक सम टाइम हम जो है डेटा या फाइल कहीं से डाउनलोड करते हैं या किसी अदर सोर्स से हमारे पास कोई फाइल आती है, लेकिन वो डेटा जो है बहुत सारा मिसअप होता है उस डेटा में। तो उस डेटा को कैसे यूजफुल बनाया जाए, उस डेटा में से कैसे हम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकालें, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेनली कि किसी भी डेटा को कैसे क्लीन करें। ठीक है, तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक ऑलरेडी रफ फाइल एक डाउनलोड कर ली है। तो मैं सबसे पहले अपने डाउनलोड्स में चला जाता हूँ। डाउनलोड्स में जाने के बाद मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने फाइल ओपन कर ली। आपने देखा ये जो फाइल है ये ओपन हो गई है। ठीक है, ये मेरे पास एक डेटा है जो रफ डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी मिसअप्स है। तो अब इस डेटा को मिसअप्स को क्लीन करने के लिए आप क्या करोगे, या तो आप वन बाय वन ऐसे इंसर्ट करोगे, ठीक है, अरेंज करोगे। ठीक है, इस तरीके से सारा आपको वन बाय वन जो है इसको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले ये, तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कॉर्नर पे जाने के बाद ये जो पेज है सिलेक्ट हो गया। आप कंट्रोल ए की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हो एंटायर शीट को। उसके बाद हम यूज करेंगे Alt H O I, Alt H O I, राइट। तो जितने भी मेरी कॉलम्स हैं उनकी जो विड्थ है वो अरेंज हो जाएगी। उसके बाद मैं यूज करूंगा Alt H O A, ठीक है, उससे जो रो की हाइट्स है वो सारी अरेंज हो जाएगी। तो आपने देखा कि आपके सामने जो डेटा है वो क्लियर आ गया। ठीक है, इन केस अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद है देन हम क्या करेंगे, इस पूरी शीट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो ये ऊपर ABCD जो दिख रहे हैं, जो हमारे कॉलम्स हैं, यहाँ पे किसी भी लाइन पे जाने के बाद जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला मेरे कर्सर का जो है पॉइंट, इस पे डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो भी ये डेटा कॉलम में अरेंज हो जाएगा। सेम हम रो के यहाँ जाएंगे और यहाँ भी इसी तरीके से डबल क्लिक कर देंगे तो ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लाइक ये जो डेटा है मेरे पास, ये जो डेटा है, ठीक है, इस डेटा में क्या है कि लाइक आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास कुछ मास्टर कार्ड्स की ट्रांजेक्शन्स हैं, फिर उसके बाद रुपए की ट्रांजेक्शन्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ए में, ए जो 1 है यहाँ पे सेल में डेट है। ठीक है, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। उसके बाद रुपए है, सिटी लेजर है, राइट। इस तरीके से ये मेरे पास डेटा आया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ तक 1 तारीख का डेटा, यहाँ से 2 तारीख का डेटा स्टार्ट हो गया। इस तरीके से पूरे महीने का मेरे पास डेटा है। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि लाइक मैं यहाँ पे जो है इस डेट को कॉपी करूँ, यहाँ डालूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ तक फीड करूँ। सेम इधर में मास्टर जो है उसको भी यहाँ तक फीड करूँ। सेम मैं नीचे वाले यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे मैं लाइक रुपए को उठाऊँ एंड रुपए की जहाँ तक डेटा है उसको वो करूँ। ठीक है, बेसिकली इधर इधर डेट ही डालनी है। ठीक है, इसको डेट डालेंगे। ठीक है, और इधर जो है मैं रुपए डालूँ। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा ना, इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा और डेटा जो है वो एक अप्रोप्रिएट मैनर में भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि ये जो डेटा है ये मेरे पास अभी स्मॉल डेटा है और ये डेटा आपके पास थाउजेंड्स या लैक्स में भी रोज हो सकती हैं। ठीक है, या कॉलम्स हो सकते हैं। उस केस में क्या करेंगे, ठीक है, उस केस में हमें क्या करना है, राइट। ठीक है, सबसे पहले इस डेटा को हम फिल्टर अप्लाई कर लेंगे। फिल्टर अप्लाई करने के लिए Alt A T का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया एंड तक। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट Alt A T अप्लाई कर देंगे। ठीक है, Alt A T डायरेक्ट अप्लाई कर दिया मैंने। उसके बाद जो है अब हम इस फिल्टर को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा को अंडरस्टैंड करना है कि मेरे पास जो डेटा आया है उसमें क्या कौन से कॉलम में क्या है, राइट। उसके बाद ही आप डेटा को जो है अरेंज कर पाओगे, मीन सॉर्ट कर पाओगे। लाइक मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास इधर मेरे को कॉलम 1 में जो मेरे पास डेट है एंड देन मास्टर कार्ड्स एंड ये कोड्स दिए गए हैं। कॉलम B जो है इसमें मेरे पास इनके लाइक जो भी मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, मास्टर कार्ड, रुपए, सिटी लेजर वॉटएवर जो भी है वो मेरे पास हैं। ठीक है, इधर ये कुछ कोडिंग्स हैं, देन ये कार्ड नंबर्स हैं, ये इनवॉइस नंबर है, राइट, ये टाइमिंग एंड दीज आर द अमाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसमें जाने के बाद मैं एंड में आ जाऊँगा
एंड में आने के बाद मैं क्या करूंगा, जो भी डेट्स हैं उनको छोड़ के रेस्ट जितने भी हैं मेरे पास, ये मास्टर जितने भी ये लिखे हुए हैं डेटा, मैं इन सबको डेट्स नहीं करनी है आपको सिलेक्ट, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ठीक है। इन सभी को क्या करना है, आपको आल्ट और कॉलन का यूज करना है। आल्ट एंड कॉलन का यूज करने से जो भी पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड सेल्स है मेरे सिलेक्ट हो जाएंगे एंड डिलीट दबा देना है। रो डिलीट नहीं करनी है आपको, सिर्फ डिलीट का बटन दबाना है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मेरा जितना भी अननेसेसरी इधर जो भी चीजें लिखी हुई थी वो सारी रिमूव होगी। लाइक सिर्फ यहाँ पे डेट्स मेंशन बची हैं, ठीक है, बाकी सब चीजें डिलीट होगी। सेम मैं बी कॉलम में जब आऊंगा, बी कॉलम में अब मेरे को क्या चाहिए, बी कॉलम में मुझे चाहिए मोड ऑफ पेमेंट, राइट। मोड ऑफ पेमेंट अगर मेरे को चाहिए तो ठीक है, आपको क्या करना है, फिल्टर पे आना है, फिल्टर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद मैं एंड में आ जाऊंगा। अब मेरे को यहाँ पे वीजा मास्टर मीन्स मोड ऑफ पेमेंट्स को छोड़ के बाकी रेस्ट जितना भी नंबर्स हैं जो भी लिखा हो उसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं इनको यहां से अनटिक कर लूंगा। अनटिक करने के बाद जो है, ठीक है, ये आ गया। इसको जो मैं सिलेक्ट कर लूंगा एंड तक, कंट्रोल और शिफ्ट की हेल्प से आप जैसे डाउन एरो दबाओगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको ऑल्ट और सेमीकोलन बटन दबाना है ताकि जो सिलेक्टेड सेल्स हैं सिर्फ वहीं से डेटा डिलीट हो, ठीक है। और उसके बाद आपको रो डिलीट नहीं करनी है, आपको नॉर्मल डिलीट का बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैं फिल्टर ओपन कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने फिल्टर ओपन किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी भी कुछ एक दो ट्रांजेक्शन्स ये शायद टोटल की हैं, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। रेस्ट आपका जो है मास्टर कार्ड आ गया, रुपए आ गया, सिटी लेजर्स आ गया, जो भी यूपीआई जो भी है मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स आ गए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हो गया। अब बात आती है कि ये डेटा यहाँ तक मेरा अरेंज हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, मैं इसको मास्टर को कॉपी करूँ, यहाँ तक पेस्ट करूँ, सेम वन को इसको यहाँ तक पेस्ट करूँ, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारा जो डेटा है, हम ये जो ब्लैंक सेल्स है, फर्स्ट वाले सेल को छोड़ देना जहां पे आपका ये डेट एंड मास्टर लिखा हुआ है। इसके नीचे वाले सिलेक्ट सेल पे जाना है, दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है एंड पूरा एंड तक आ जाना है, ठीक है। एंड तक पूरा डेटा को, इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना जहां तक भी आपका डेटा है, ठीक है। लाइक यहां तक मेरा डेटा है, ठीक है। उसके बाद आपको यूज करना है कंट्रोल और जी। आपके सामने एक गो टू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको स्पेशल वाले ऑप्शन को टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लैंक्स को टिक करना है, ठीक है। ब्लैंक्स को टिक करने के बाद आपको ओके करना है। आपने जैसे ही ओके किया तो आप देख रहे हो जितने भी मेरे ब्लैंक सेल्स थे वो थोड़े से डार्क ये हो गए हैं, ब्राउन हो गए, मींस हाईलाइट हो गए हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल इज इक्वल टू प्रेस करना है। आपको कुछ अदर नहीं करना है, डेटा एज इट इज सिलेक्टेड रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको एरो से या माउस की हेल्प से ऊपर वाले जो भी कैरेक्टर है, लाइक मास्टर है, ठीक है, या डेट आ रही है, उसको सिलेक्ट कर लेना है एज इट इज जैसे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको नॉर्मली कंट्रोल और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि विद इन 1 सेकेंड कैसे मास्टर की जगह मास्टर आ गया, रुपए की जगह रुपए आ गया, एंड डेट देख रहे हैं आप, एज इट इज डेट्स आ गई हैं, जो भी डेट है, राइट, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, आपको कॉलम ए एंड बी कॉलम को जो है पेज स्पेशल से कंट्रोल सी, एंड पेज स्पेशल करने के लिए आल्ट ई एस वी का यूज करके हम इसको पेज स्पेशल कर लेंगे, ठीक है, एंड कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे, ठीक है। मेरा ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया, मींस आपका घंटों का काम विद इन सेकेंड्स हो गया, राइट। अभी इसको हम और अरेंज करेंगे, राइट। अभी भी इसमें क्या है, एंड में जाएंगे, ब्लैंक्स पे जाएंगे, तो ये जो मेरी रोज हैं ये अननेसेसरी रोज हैं क्योंकि इन रोज में कोई भी डेटा नहीं है। तो मैं इन रोज को सिलेक्ट कर लूंगा आल्ट और कॉलन की हेल्प से, एंड इन पर्टिकुलर रोज को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इन रोज को, जितनी भी अननेसेसरी रोज हैं, मैं इनको डिलीट कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने प्रॉपर डेटा जो है वह एक प्रॉपर मैनर में आ गया है। मींस जो भी मेरा मास्टर कार्ड है, मास्टर की ट्रांजेक्शन्स हैं 1 तारीख में वो आ गई हैं, रुपए की ट्रांजेक्शन्स हैं, सिटी लेजर्स हैं, यूपीआई हैं। तो आपने देखा कि विद इन मिनट्स एंड
कुछ ही टाइम ने हमने जो है घंटों का काम जो है कितनी इजीली कर लिया, राइट। सेम डेटा लाइक फॉर एग्जांपल आप GSTR1 लाइक जो भी GST बनाते हैं, GSTR1 में भी सेम चैलेंज यही आता है, या फिर GSTR3B का रिकंसिलेशन जब हम करते हैं तो उसमें भी सेम चैलेंज क्या होता है कि लाइक मेरे पास AP IDs होती हैं, राइट। AP कोड जो मेरे अकाउंट्स पेबल जो वेंडर्स हैं उनके कोड होते हैं, देन उसके नीचे फिर ब्लैंक्स होता है काफी सारे, एंड उसके एक साइड में उसके बिल्स होते हैं, राइट। उसके बाद CGST SGST IGST लिखा रहता है, तो बहुत सारे उस केस में भी आप इस सेम प्रोसेस को यूज करके उस डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। तो आपने देखा कि विद इन सेकंड्स हमने इस डेटा को कैसे सॉर्ट कर लिया, और ये जो अब डेटा है ये मेरा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी है, राइट। मेरे को अगर ये देखना है कि मास्टर कार्ड से मेरे को कितनी ट्रांजेक्शन हुई है किसी पर्टिकुलर डेट में, रुपए से कितनी हुई है, नाउ आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। मेरे को क्या करना है अब इसमें आगे फर्दर सम इफ्स का यूज करना है और मैं इसको कर सकता हूँ। जो भी आप इस डेटा को यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये जो डेटा क्लीनिंग प्रोसेस है ये समझ आ गया होगा। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच।